ठाणे महानगरपालिकेचा ठाणे महानगरपालिकेचा टीएमसी पगार द्या पगार द्या पगार द्या टीएमसी ठाणे महानगरपालिकेचा ठाणे महानगरपालिकेचा पगार द्या पगार द्या पगार द्या पगार द्या पगार द्या पगार द्या टीएमसी ठाणे महानगरपालिकेचा ठाणे महानगरपालिकेचा टीएमसी ठाणे महानगरपालिकेचा पगार द्या पगार द्या पगार द्या पगार द्या ठाणे महानगरपालिकेचा ठाणे महानगरपालिकेचा टीएमसी पगार द्या जितेंद्र आवर साहब है, उन्होंने कोविड सेंटर का ओपनिंग किया, तभी से हम लोग इधर जॉब पे है। सितंबर से इधर जॉब पे हम लोग ज्वाइन हुए हैं। हम लोगों को टीएमसी की तरफ से बोल के इधर ज्वाइनिंग किया था और 3 महीना हो गया हम लोग का पगार आया नहीं अभी तक। ना कोई इधर कोई, पहले सब अधिकारी आते थे, कमिश्नर आते थे, गोसाई साहब आते थे, लेकिन अभी एक महीने के बाद में 1 महीने के अंदर कोई अधिकारी इधर ना आया, ना कोई विजिट दिया। हम लोग के पगार के बारे में कोई कुछ बोलता है ना कुछ नहीं। हम लोग ऐसा ही काम कर रहे, सब लोग फैमिली वाले, सबके बच्चे, सबके फैमिली है, कोई क्या किसको पूछे, हम लोग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। टोटल यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं आप लोग? टोटल 72 लोग हैं। इसमें सबके सबको 3 महीने से पगार नहीं मिली। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? यहाँ के जो मतलब जिम्मेदार है इधर सब रोज कर रहे, लेकिन हमको तारीख कब के डेट दिए? अभी कंटिन्यू दिवाली में बोले थे, फिर से दिवाली के बाद में 2-3 दिन, फिर से 2-3 दिन, ऐसा करते करते 30 तारीख को बोले थे फाइनल। तो पूरा महीना गया, अभी तक मिला नहीं विदाउट लीव। मेरा कहना क्या है, किसी का तो घर समझो फिलहाल उसी पे चलता होगा तो क्या करेंगे? अभी पगार अगर नहीं मिलती तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग तो क्या अभी हड़ताल ही करेंगे यहाँ पे, जब तक मिलता नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। कितना घंटा ड्यूटी रहती है आप लोगों की? 8 आवर्स। 8 आवर्स की। जब यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया था तो क्या कहा गया था, किस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या मिलेगा, सब बताए थे? कुछ नहीं, सिर्फ बोल रहे थे तुम्हारा जब यहाँ पे आप काम पे आओ, बाजू में जो अपना हॉस्पिटल बन रहा है ना, जो टीएमसी का जो उधर जो बाजू में हॉस्पिटल हो रहा है, उसमें हम लोग को सबको परमानेंट किया जाएगा। होगी यहाँ पे पर पर्सन की अप्रोक्सीमेट? एक्चुअली बोले थे 15 से 20 तक की पेमेंट मिलेगी आपको। हाँ। अभी लेकिन 14,700 मिल रही, बोल रहे अभी मिली नहीं, अभी तक 14,700 पे करेंगे। तो अभी यहाँ पे किस तरीके की सहूलत है? आप लोग जब यहाँ काम करते थे किस तरीके की किट वगैरह दी जाती थी, क्या क्या दिया जाता था? किट दी जाती है इधर, सब सहूलत है सब, लेकिन खाली हम लोग को पगार नहीं मिलता है। खाना मिलता है, सब मिलता है, लेकिन पगार नहीं सर। बट हम लोग का पेट भर रहा है, हमारे बेबी बच्चे का क्या? सिर्फ हमारा भर के मतलब क्या है? हम लोग यहाँ से खा के जाए, पर घर पे क्या खाएंगे? वो लोग पेमेंट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तीसरे महीने में डायरेक्ट मैडम बोलते हैं कि तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम लोग ब्रेक ले लो। इतने जन ब्रेक ले बंदे कहाँ जाएंगे काम पे? काम कहाँ मिलेगा हम लोग को? सब लोग घर में बैठे हम लोग। नाम नहीं, वही मैं बात बता। जिस दिन पहले दिन ही जो कोई आया था ना, जिसकी उम्र थी, उसी दिन बोलना थे। निशान नहीं है, हमारी जब गोसाई साहब ने इधर बोले थे, मीटिंग इधर ही लिए थे, बोले उम्र के जो है वो लोग निकल जाना, ऐसा बोले। तो हम बोले हाँ, हम उम्र से बोले निकल जाओ। फिर से जो है मैडम ने क्यों हमको बुला, हमसे काम करवा के लिए। ये जो है मैडम ने अगर किसी को बुला के काम करवाया है, जो है मैडम लिए, तो जो है मैडम से हम पूछेंगे, वहाँ पेपर होगा, पेपर में आप लोग क्या सब
कुछ मालूम नहीं कौन सा पेपर किसका किसका पेपर कौन कोई एक बार करता है, कोई एक ही बार करता देता है। इधर तो 5 बार दिए हैं। गोसाई साहब ने ना बोले उम्र वाले हम ना आए तो बाद में क्यों बोले कि आ जाओ काम करो। जमा करके भी क्या मतलब भाई फेंक रहे हाँ तो आप पुलिस आई ना। उम्र का इश्यू है बोल के निकाल डाली। उम्र का इश्यू बोल के क्या हुआ मौसी? मैं पगार मांग रही मेरे बच्चे का 3 महीने। अभी आप लोग बाहर गेट के ऊपर कोविड सेंटर के आंदोलन आप लोगों ने किया था, आपकी पगार नहीं मिल रही। अच्छा, फिर शानू भाई और समीम भाई आने के बाद में मनीष जोशी साहब ने आए तो आपसे क्यों इतनी झिड़क के बात करी गई और क्यों आपसे बहस करी गई? मैं बोली भाई, मैं प्यार से बात करी, भाई मेरे बच्चे की 3 महीने की पगार है, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरा बच्चा 3 महीने से घर पे बैठा है, लॉकडाउन में काम धंधा नहीं है, मेरे बच्चे को मारे घूम रहा है, भाड़े का घर है, 4 हजार भाड़ा है मेरे रूम का, रूम वाला 3 महीने से रुका है, सबर कर रहा है, बोलता तुम तारीख पे तारीख दे रहे, बोलता रूम खाली करो, बताओ अभी पैसा पानी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, हमारे गरीब के पास में कहाँ जाएंगे हम, बताओ। दुकान वाला बोलता 3 महीने का हो गया तुम्हारा कर्जा, अभी हमें उधार नहीं देता हूँ। तो आपने ये लफ्ज बोलने के बाद मनीष जोशी साहब ने आपसे आड़ी बात करने लग गए, वो जोर से बोले तो मेरे को, मैं बीमार हो रहा हूँ, हाँ मैं एक तो मेरे को दिल की बीमारी है, मैं इतने जोर से बोले। क्या जोर से बोल के आपको दबाया जा रहा है? आपकी आवाजों को दबाया जा रहा है? बोले चुप बैठ, ऐसा बोले चुप बैठ, ऐसा बोले मेरे को, तो मेरे को एकदम मेरे बीपी एकदम लो हो जाती है, मालूम है हार्ट की शिकायत है मेरे को, जोर से मेरे को कोई आवाज करेगा मेरे को चमक उड़ गई छाती में, मालूम। देखिए ऐसा होता है कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोविड में हमें हर चीज़ एकदम इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए, तो दवाई चाहिए इमरजेंसी बेसिस पे, डॉक्टर्स चाहिए इमरजेंसी बेसिस पे, वैसे ही हाउसकीपिंग का स्टाफ भी इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए। आज आप बात कर रहे हैं डिले की, डिले तो हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ आपको बतानी ये चाहिए आपके माध्यम से कि यहाँ हाउसकीपिंग का स्टाफ जल्दी से जल्दी लगे आए, इसके लिए टीएमसी ने प्रशासन की तरफ से हमने प्रोसीजर को इतना शॉर्ट कर दिया कि ये जो हाउसकीपिंग की स्टाफ की जो फाइल है ये सिर्फ 15 दिन में मंजूर होके इस हॉस्पिटल को हमने हाउसकीपिंग का हमने स्टाफ दिया। ओके, ये सबसे पहला पॉइंट है। सर, ये आपके पॉइंट पे मैं एक बात करना चाहूँगा। कुछ महिला जो एजेड थे, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया था, और उन लोगों को वापस काम पे बुलाया गया, एजेड होने के बाद भी इतने रिक्सी, उसमें उन लोगों को अंदर जॉब पे रखा गया, इसकी क्या हुआ? नहीं, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर, आप जो बोल रहे हैं कि कुछ हाउसकीपिंग के स्टाफ को आपने रखा फिर आपने उनको बुलाया, मुझे बोलने दो। मैं एज का इश्यू बता रहा हूँ आपको, उनकी एज ज़्यादा थी, जो वो इसमें फिट नहीं बैठते थे कोविड सेंटर में, जो क्योंकि वो खुद बीमारी का शिकार हो सकते थे। अच्छा, तो ऐसी महिलाओं को आप लोगों ने हटाया, और फिर उनको कॉल करके वापस रिटर्न पे जॉब पे बुलाया गया आपके इधर। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, सबसे पहले तो एज तो इशू है, लेकिन अगर व्यक्ति फिजिकली फिट है, अगर वो एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, इफ़ ही इज़ नॉट कोविड पॉजिटिव, है ना, और वो फिजिकली फिट है तो उसे भी रखा जा सकता है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लेकिन आपने जो अभी नाम बताया कि एजेड स्टाफ था, उसे एज के बेसिस पे हटा दिया और उसे वापस एज के बेसिस पे रखा गया, अगर आप मुझे ऐसे केसेस मुझे दे सकते हैं तो हर केस को मैं इंडिविजुअली वेरीफाई करके उस पर एक्शन लूँगा। ओके, तो सर ये आपके इधर अभी इस जो जिन लोगों की पगार बाकी थी महिलाओं की, नहीं पहले मैं आपको वापस एक क्लियर कर दूँ, एक मिनट नहीं, इन्हीं महिलाओं में से ऐसी महिला है जो आपके इधर कोविड सेंटर से उन्हें अनफिट करके निकाला गया, मतलब आपकी एज ज़्यादा है, और फिर उन लोगों को जॉब पे वापस बुलाया गया और वो अपने यहाँ सैलरी के लिए आपके सामने खड़ी। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए सैलरी के लिए खड़ा होना अलग बात है, रुकिए ना, सर एज के लिए निकाला गया फिर बुलाया गया, मेरा इशू क्या है? मैं समझ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ वापस बोलता हूँ, आपने मुझे क्या बोला
एज के लिए निकाला गया और वापस बुलाया जॉब पे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि हमने एज के लिए निकाला और किसी को भी जिन्हें एज के लिए निकाला उन्हें हमने वापस जॉब के लिए हमने बुलाया नहीं। ऑन कैमरा वो महिला ने बोली है, जोया मैडम ने हमें वापस कॉल करके स्टाफ की कमी की वजह से बुलाया और हम लोगों को पहले एज की वजह से हटा दिया गया था और फिर इस कोविड सेंटर में उन्हें 3 महीना जॉब किया। अच्छा, मैं आपको वापस एक बात क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहली बात बोली कि हाउसकीपिंग का स्टाफ कितना रखना है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ पेशेंट्स पे। आप भी जानते हैं कि पूरे थाना में और खासकर अपने मुमरा में कोविड के पेशेंट की संख्या एकदम कम हो गई है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको किस महिला ने ये बोला कि यहाँ हाउसकीपिंग की स्टाफ की और हाउसकीपिंग की स्टाफ की ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सेंटर जो हम इतनी अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि इस सेंटर से इतने पेशेंट ठीक होके गए, इसका जो मेजर श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो यहाँ के स्टाफ को जाता है। ओके, अब वो डॉक्टर्स हो या हाउसकीपिंग का स्टाफ हो। सर क्या बेटा मुझे मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर देता हूँ कि एज प्रशासन कि भाई ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, इनकी सैलरी लेट भी हो गई तो भी हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, ऐसा होता है कि एक प्रोसीजर होती है कॉरपोरेशन में, प्रस्ताव तैयार होता है, उसको अप्रूवल होता है, महासभा का अप्रूवल होता है, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में जो एजेंसी फिक्सेशन, एजेंसी फाइनलाइजेशन का काम होता है, उसके बाद एक बार स्टैंडिंग कमेटी में उसका ठहराव हो जाए तो उसके बाद बिलिंग होती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो फाइल जाती है, पूरी चेकिंग होती है और उसके बाद पेमेंट होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सारी प्रोसीजर पूरी हो चुकी है और जो पहले 2 महीने की सैलरी जो है वो इमीडिएटली उसकी फाइल क्लियर हो चुकी है और परसों तक सारे स्टाफ को पहले 2 महीने के पेमेंट हो जाएगा।